अवसरों में कठिनाई नहीं, बल्कि कठिनाई में अवसर देखने का नजरिया विकसित कीजिए। सकारात्मकता मनुष्य को मूल्यवान बना देती है। सोच ही सच बन जाती है, इसलिए आप अच्छी सोच रखिए। विचार ही वस्तु में तब्दील होते हैं, इसलिए आप अच्छे विचार रखिए। अपने जीवन के और दूसरों के जीवन के उज्जवल पक्ष को देखा कीजिए। दिमाग को सदैव सकारात्मकता की संजीवनी से ओत-प्रोत रखा कीजिए। आप फूलों की तरफ आंखें उठाइए। यकीन कीजिए, आपकी आंखों में फूलों के रंग छा जाएंगे। जीवन को विधायक दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। अपने योगक्षेम की तरफ ध्यान दीजिए। अब प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में दत्तचित्त हो जाइए। यही सुख है और यही आनंद है। मित्रों, सकारात्मकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसके परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों ने पानी को 2 पात्रों में रखा। एक पात्र पर प्रेम, शांति, कृतज्ञता, आशा जैसे सकारात्मक शब्द लिखकर चिपका दिए, जबकि दूसरे पात्र पर क्रोध, घृणा, हिंसा, कृतघ्नता आदि नकारात्मक शब्द लिखकर चिपका दिए। वैज्ञानिक 2 वर्गों में विभक्त हो गए। जिस बोतल के ऊपर सकारात्मक शब्द लिखे थे, उसके चारों तरफ एकत्र वैज्ञानिकों ने आपस में प्रेमपूर्ण वार्तालाप शुरू कर दिया, सुमधुर संगीत बजाने लगे। जबकि दूसरा पात्र जिसके ऊपर नकारात्मक शब्द चिपके हुए थे, उसके चारों तरफ खड़े होकर वैज्ञानिकों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, नकारात्मक बातें करने लगे, कर्कश संगीत बजाने लगे। कुछ देर के बाद ऑब्जर्वेशन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रथम पात्र पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। उसका जल स्वच्छ, शुद्ध और रोगनाशक गुणों से भरा हुआ है, जबकि दूसरे पात्र का जल खराब हो गया था, उसके क्रिस्टल टूटे हुए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल पर भी सकारात्मकता और नकारात्मकता का त्वरित प्रभाव होता है। आप किसी वृक्ष के नजदीक से गुजरिए, स्नेह से उसके ऊपर हाथ रखिए, आप यकीन मानिए वो आपका मित्र हो जाएगा। जब भी आप वहां से गुजरेंगे, वो पत्तों को लहलहा करके आपका स्वागत करेगा। जापान के बारे में कहा जाता है कि जब वहां किसी वृक्ष को सुखाना होता है तो उसे आरे से, कुल्हाड़ी से काटते नहीं हैं। उसके चारों तरफ एकत्र होकर नकारात्मक बातें करते हैं। उस वृक्ष से कहते हैं कि अब तुम खत्म हो जाओ, अब तुम्हारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। तो वह वृक्ष अपने आप खत्म हो जाता है। ये तो हुई वैज्ञानिकों की और जापान के दृष्टांत की बात। अब हम आपको सकारात्मकता के परीक्षण के लिए एक प्रयोग बताते हैं। आप स्वयं ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके जरिए आप सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच के विभेद को भली भांति समझ सकते हैं। आप एक कमरे में खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पूरी ताकत से कहिए नहीं नहीं नहीं। फिर आप शरीर पर इस नहीं नहीं, इस नकारात्मकता का प्रभाव देखिए। आप पाएंगे कि आपका शरीर सिकुड़ा हुआ है, चेहरा भिंचा हुआ है, दिल पर बोझ सा है, सांसों में घुटन सी हो रही है। अब आप आंखें खोल लीजिए और अब की बार आप आंखें खोल करके भरपूर ताकत से हाँ 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 कहिए। फिर आप अपने शरीर का ऑब्जर्वेशन कीजिए। आप पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व प्रफुल्लित है, शरीर फैला हुआ है, रसपूर्ण है, रोम रोम में अकारण आनंद की अनुभूति होगी आपको। वस्तुतः हाँ में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है, जबकि नहीं में नकारात्मकता ही नकारात्मकता समाई हुई। सुदेशना यही है कि बाहरी जगत भी उसी से जुड़ जाता है, उसी को अपनी ओर खींचता है जो अंतर जगत में होता है। यदि हमारे मन में सर्वदा भय के, असफलता के, दुख और दारिद्र्य के विचार बने रहते हैं तो हमारे जीवन में भी भय हमेशा बना रहता है। सफलता और समृद्धि कभी नहीं आती, दुख कभी दूर नहीं होता। हमारा मन, हमारी चित्तवृत्ति भीतर ही भीतर जिसको रच रही है, जिसे आकार दे रही है, वही यथार्थ जीवन में साकार होकर खड़ा हो जाता है। हमारी मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं एक आज्ञाकारी सेवक की भांति हमारे लिए वही करती हैं जिनके लिए हमारे मन में रुझान होता है अथवा जो हमारे विचारों में सदा रचे बसे रहते हैं। मित्रों, दृष्टि और विचार सकारात्मक रखकर अद्भुत प्रगति की जा सकती है। यह सूत्र बेशकीमती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। पानी का पात्र आधा भरा है, यह हमेशा कहा कीजिए। आधा खाली है ऐसा कहना
छोड़ दीजिए, क्योंकि यह नकारात्मकता की निशानी है। आप अपने जीवन में सकारात्मकता को महत्व दीजिए और अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए।